जय हिंद साथियों। मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम जो हैं हरियाणा फायरमैन ऑपरेटर ड्राइवर की जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कट ऑफ से अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फायर का जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा चलेगा। यानी कि बहुत से फर्जी सर्टिफिकेट्स जो हैं बनाए गए हैं और एचएसएससी ने उनको अलाउ कर दिया है, लेकिन जब आपकी डीवी होगी उस टाइम पर उन सर्टिफिकेट्स के ऊपर गाज गिरने वाली है। चलिएगा जानते हैं क्या सिस्टम है, क्या मामला है। कितनी कट ऑफ रहेगी ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, पोस्ट ही खाली चली जाएंगी। आप सभी को पता होगा आपके पास टोटल जो है वो 2063 पोस्ट है। फायरमैन यानी कि फायर ऑपरेटर ड्राइवर की टोटल पोस्ट 2063 है। सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैंने बता दिया आपको। इतने कैंडिडेट ही नहीं हैं, एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं है। यानी कि आप जो है जितने भी कैंडिडेट हैं अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वालिफाई कितना का है तो अगर मैं बताऊं तो जिसको जर्नल में 50 नंबर है, जिसके जर्नल में 50 नंबर हैं वो क्वालिफाई है। जिसके अनरिजर्व सॉरी जो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ईएसएम है, डीएसएम है, उन सभी के लिए कितने हैं 40 नंबर हैं। अगर इतने हैं, जर्नल के लिए कितने हैं 50, रिजर्व के लिए कितने हैं 40, इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप लड्डू बांट दे अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो, क्योंकि फेयर सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं। अब थोड़ा डेटा के ऊपर बात करते हैं, क्या कहता है डेटा। देखिएगा आप सभी को पता होगा कि टोटल जो क्वालिफाई कैंडिडेट जो थे, जिनका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के लिए बुलाए गए थे, वो 3853 कैंडिडेट थे। यानी कि 3853 कैंडिडेट को एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था। उसके बाद इनमें से 1054 कैंडिडेट जो है, 1054 करीबन लगभग इतने ही हैं, 1054 कैंडिडेट जो हैं वो अब्सेंट रहे। अब्सेंट का रीज़न जो था वो ये था कि उन्होंने ऐसे ही कोई भी डिप्लोमा लगा दिया था, वो डर गए थे या फिर एग्ज़ाम देने नहीं गए। उसके बाद जो बचे वो कैंडिडेट जो बचे आपके पास लगभग जो है 2804 कैंडिडेट बचे। आप देख लीजिएगा 2804 कैंडिडेट बचे। यानी कि आपके पास 2804 कैंडिडेट हैं और 2804 में से लेने कितने हैं 2063 लेने हैं। अब इन 2804 में भी लगभग 800 से 900 ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, कैंडिडेट वो बताए जा रहे हैं जिनके सर्टिफिकेट इनवैलिड करार दिए जाएंगे। इनवैलिड इन सेंस ऑफ वो वैलिड इंस्टीट्यूट से नहीं है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, वैलिड इंस्टीट्यूट से नहीं है। यानी कि जो कैंडिडेट ये मानता है कि मेरा वैलिड सर्टिफिकेट है, अच्छे तरीके से उसने किया है और उसको जर्नल में 50 नंबर और रिजर्व कैटेगरी में 40 नंबर बन रहे हैं, तो वो लड्डू बांट दे भाई। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ है। बार बार मेरे पास कॉल आ रहे थे। अब थोड़ा मैं सर्टिफिकेट के ऊपर बात करूँगा, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप नए विजिट किए होंगे अभी अभी। इस पे बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती हैं। और लाइक ज़रूर कर दें और सभी को शेयर कर दें, क्योंकि अभी मैं जो है फर्जी सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूँ। चलिएगा देखते हैं अब ये फर्जी सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिएगा दो टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं। एक सर्टिफिकेट होता है फेक और एक होता है इनवैलिड। इनवैलिड कौन फंसेगा इस बारे में बात करता हूँ मैं। फेक तो वो होता है जो जिसने किसी भी तरीके से स्कैन वगैरह करवा दिया या जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसको हम कहते हैं फेक। अगर कोई फेक सर्टिफिकेट लगाता है तो उसके खिलाफ होगी कार्रवाई, यानी कि उसको लगेगा 420 का केस, आगे कभी वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। दूसरा होता है इनवैलिड। इनवैलिड क्या होता है, कोई कई बार क्या होता है गवर्नमेंट की नज़र में कोई इंस्टीट्यूट अथोराइज्ड नहीं होता। मान के चलो मैंने कोई इंस्टीट्यूट कर लिया और वो गवर्नमेंट की नज़र में अथोराइज्ड नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि वो अथोराइज्ड है। अब होगा क्या, मैंने वो सर्टिफिकेट बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको करवाया है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो फेक नहीं है तो ओरिजिनल। लेकिन जब गवर्नमेंट के पास वो सर्टिफिकेट जाएगा, बोर्ड के पास वो सर्टिफिकेट जाएगा, तो वो उसको इनवैलिड करार देगा कि ये इंस्टीट्यूट हमारे रिकॉग्नाइजेशन में नहीं है, यानी कि वो इनवैलिड है, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं होगा। यानी कि केस किसको होगा, 420 का केस उसको होगा जो फेक होगा, चाहे वो कोई भी सर्टिफिकेशन हो भाई।
मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। डीवी के अंदर कोई भी सर्टिफिकेशन हो, जरूर नहीं फायर ऑपरेटर का ही हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, फेक वाला जो होगा उसको 420 का केस लगेगा, इनवैलिड वाले पर 420 का केस नहीं लगेगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।